हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 43 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि टैंगमिंग और उसका मोटा दोस्त जहाँ फार्मास्यूटिकल्स को विजिट करने के लिए जाते हैं और जहाँ पर उनके ग्रैंड वेलकम के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। और तभी जियाओ फेंग कहता है कि वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चलो हम उनसे मिलकर आते हैं। और तभी चेयरमैन जियाओ कहते हैं कि ठीक है, पर मैं उनसे 3 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे रिसर्च टीम को बहुत सारे काम है करने के लिए। और तभी हमें उनके बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियाओ फेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के बॉस है और चेयरमैन जियाओ एक एकेडमी ग्रेड 5 के कल्टीवेटर है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ फेंग टैंगमिंग से हाथ मिलाता है और कहता है कि क्लब प्रेसिडेंट टैंगमिंग, तुम अपने गाइडेंस को हमारे फार्मास्यूटिकल्स लैब में देने के लिए आए, यह हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सन को गाइड करके ट्रेन देकर उसके वेट लॉस करने में बहुत बहुत मदद की। अब मुझे इसके लिए एक वाइफ देखने की ज़रूरत नहीं। टैंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि अरे भाई गजब बेइज्जती है, थोड़ा मेरा भी तो रिश्ते बना के रखो। और इसी के साथ वो टैंगमिंग को चेयरमैन जियान के साथ इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहते हैं कि ये मिस्टर सू है, नेशनल लेवल एकेडमियन, और ये हमारे लैब को संभालते हैं। और जियाओ फेंग मिस्टर सू से कहते हैं कि मिस्टर सू, ये टैंगमिंग है और ये कल्टीवेशन क्लब के प्रेसिडेंट है हनबी के। और तभी मिस्टर सू टैंगमिंग से कहता है कि तुम हमारे प्लेस को विजिट कर सकते हो और मुझे लगता है कि तुम किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे हमारे काम में, क्योंकि हम अपने रिसर्च सेंटर में गलतियाँ नहीं करते। और तभी टैंगमिंग कहता है कि मिस्टर सू, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ के रूल्स पता है और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सू के 2 लैब असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं भागते हुए। और मिस्टर सू कहता है कि आखिर क्या हुआ। और तभी वो दोनों लैब असिस्टेंट कहते हैं कि हमारे 104 लैब रेट्स एक्सप्लोड हो चुके हैं। और ये बात सुनकर मिस्टर सू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर जल्दी से ले चलो। और तभी हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर सू कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी उनके 2 लैब असिस्टेंट कहते हैं कि हमें पता नहीं बॉस, आपने जैसा बोला था हमने वैसे ही इस ड्रग को प्रिपेयर किया था। और तभी एक लैब असिस्टेंट कहता है कि जब हमने इस ड्रग को उन पर इंजेक्ट किया तब पहले तो वो हील हो रहे थे, पर बाद में वो एक्सप्लोड होने लगे। टैंगमिंग सोचता है कि अच्छा, तो ये वही ड्रग है जो कल्टीवेटर्स की हीलिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देता है और ये 2120 में इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में। मुझे नहीं लगा था कि जब फार्मास्यूटिकल्स अभी से उन पर रिसर्च कर रहे हैं। और तभी टैंगमिंग सोचता है कि चलो मैं इनकी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, और इसी के साथ वो कंप्यूटर पे उस फार्मूला को मॉडिफाई करने लगता है। तभी मिस्टर सू के लैब असिस्टेंट टैंगमिंग पर गुस्सा करके कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये परमिशन किसने दिया कि तुम मिस्टर सू के फार्मूला को बदल दो। और तभी टैंगमिंग कहता है कि इस फार्मूला में बहुत सारी खामियां हैं और मैंने इसको अभी मॉडिफाई कर दिया है। और तभी मिस्टर सू हंसते हुए कहता है कि यंग मैन, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है पर इतना घमंड अच्छा नहीं। और तभी मिस्टर सू के एक लैब असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारा प्रोजेक्ट सॉल्ट को प्यूरिफाई करने की तरह आसान है। और दूसरा लैब असिस्टेंट कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा शेमलेस किसी को नहीं देखा जिसने अभी तक अपना स्टडीज भी कंप्लीट नहीं किया और यहाँ पर इतने एरोगेंट के साथ बात कर रहा है। और तभी टैंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं जो टैंगमिंग नहीं कर सके। अगर तुम बिलीव नहीं करते तो एक बार इस फॉर्मूला को टेस्ट करके तो देखो। तभी जियाओ फेंग कहता है कि अरे तुम लोग बस करो यार, हम अच्छे से बात करते हैं। और तभी टैंगमिंग कहता है कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, पर तुम लोग ड्रग के हीलिंग प्रॉपर्टीज पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो। और कहता है कि ड्रग्स को बस स्टिमुलेट और हमारे ह्यूमन सेल्स के हीलिंग प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के थ्रू इनर की से आता है। और दरअसल ड्रग्स हमको हील नहीं करती, हमारी बॉडी खुद को ही अपने आप हील करती है। अभी मिस्टर मिंग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि टैंगमिंग इतने जल्दी इस प्रॉब्लम के सोर्स तक पहुंच जाएगा। और अपने लैब असिस्टेंट्स को कहता है कि चलो हम इसके मेथड को ट्राई करके देखते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लैब असिस्टेंट टैंगमिंग के दिए फार्मूला से ड्रग को प्रिपेयर करता है और रेट्स में इंजेक्ट कर देता है। और हम तभी देखते हैं कि लैब रेट की पूरी इंजरी हील हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और तभी लैब के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हमने इस ड्रग को बना ही लिया। टैंगमिंग कहता है कि मेरा फार्मूला इंग्रेडिएंट की अरेंजमेंट पर फोकस करता है और इसलिए ये डिजीज को क्योर कर पाता है। और टैंगमिंग हमें कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में बताता है जो हमारे नेचर के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। और गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा पार्ट किस एलिमेंट से रिलेटेड होता है।
और तभी मिस्टर मिंग अपने औकात में आ जाता है और टेंगमिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगे। और टेंगमिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं तुमको सिखा सकूँ, पर हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे। अभी मिस्टर मिंग टेंगमिंग से कहता है कि मेरे ड्रग ने तो रेड्स को हील कर दिया था, तो आखिरकार वो बाद में एक्सप्लोड क्यों हो जाने लगे और मुझे अपने फ्यूचर के रिसर्च में किस पर फोकस करना चाहिए। और टेंगमिंग मिस्टर मिंग को समझाते हुए कहता है कि हमारा की हमारे इन और यान फोर्सेस के साथ मिलकर काम करता है और सभी लिविंग थिंग्स ट्रू की को स्टिमुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अपने बॉडी के की के नीड को पूरा कर सके। ट्रू की मेरिडियन से होकर जाता है तो ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में की सर्कुलेट होने लगती है और हमारी बॉडी डिजीज से क्योर हो जाती है। और आपका फॉर्मूला बस एक ही प्रॉपर्टी पर फोकस करता है, जिससे मेरिडियन में की का एक्सेस बंद हो जाता है, साथ प्लेस होता है। लेबरेज के पास कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल बॉडी नहीं होती, इसलिए वो इतने सारे एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं। और टेंगमिंग के ये सब समझाने के बाद मिस्टर सू समझ जाते हैं और टेंगमिंग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमको समझ नहीं पाया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। और इसी के साथ टेंगमिंग कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। टेंगमिंग का मोटा दोस्त एक बॉक्स दिखाता है और टेंगमिंग कहता है आप इसे देखिए। अभी टेंगमिंग उसका लाया हुआ मेडिसिन को दिखाता है मिस्टर सू को। मिस्टर सू टेंगमिंग के लाए हुए मेडिसिन को यूज़ करता है और अभी हम देखते हैं कि मिस्टर सू के चारों तरफ उनकी की सर्कुलेट होने लगती है और मिस्टर सू कहते हैं कि अमेजिंग, ये तो कमाल का है, मैं बिना रुके अपने की को जनरेट कर सकता हूँ। टेंगमिंग कहता है कि मैं इसके फॉर्मूला को आप लोगों को देना चाहता हूँ। और अभी जियाओफेंग कहता है कि क्या क्लब प्रेसिडेंट टेंगमिंग, आप क्या सच में अपने फॉर्मूला को हमें देना चाहते हो। और टेंगमिंग कहता है कि पर मेरे दो कंडीशंस तुम लोगों को मानना होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि तुम लोग इसका कॉस्ट मिनिमम रखोगे, जिससे कि सभी कल्टीवेटर्स इसको ले पाए। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि आप मुझे क्रेडिट नहीं दोगे और मिस्टर सू को इसका क्रेडिट दोगे। और तभी जियाओफेंग कहता है कि मैं इसका 30% प्रॉफिट में से आपको दूंगा। और तभी हमारा टेंगमिंग कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप लोग बस मेरे इन दो कंडीशंस को मानो। और तभी मिस्टर सू कहता है कि क्या तुम्हें सच में इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। और मिस्टर सू कहते हैं कि तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम हमें भी ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन मिलेगा। टेंगमिंग कहता है कि मैं अभी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। और इसी के साथ टेंगमिंग बाहर से चला जाता है और जियाओफेंग कहता है कि मेरे सन को एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड मिला है। जियाओफेंग कहता है कि हमें ये ड्रग जितनी जल्दी हो सके इतनी ही जल्दी हमें मार्केट में उतारना होगा, जिससे कि अदर वर्ल्ड्स वाले हमारे और कल्टीवेटर्स के लाइफ को छीन ना सके और हमारे फैमिलीज को बिगाड़ ना पाए। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि आज आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और जाओ फार्मास्यूटिकल्स के बदले में मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और टेंगमिंग कहता है कि अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और तभी टेंगमिंग चलते चलते रुक जाता है और सोचता है कि अभी मैंने ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का पहला स्टेप कर दिया है और मुझे अभी बहुत कुछ करना होगा। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 43 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।